और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बिहार में फिर पोस्टरवार। पटना के कई चौक चौराहों पर आरजेडी को निशाने पर लेते हुए पोस्टरबाजी। आरजेडी को बताया राष्ट्रीय जालसाज दल और तेजस्वी के लिए लिखा धन कुबेर फिलस्फी। 24 संपत्ति का खुलासा। लालू परिवार की संपत्ति के खुलासे पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह का तंज। कहा यह दुनिया जानती है कि लालू प्रसाद ने कितनी संपत्ति अर्जित की। पोस्टर लगाने वाले को दिया धन्यवाद। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला। आईईडी ब्लास्ट और फायरिंग कर जवानों को किया टारगेट। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज। 24 घंटे में 24,850 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 6,73,165। देश में 24 घंटे में 613 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 19,268 लोगों की हो चुकी है मौत। बिहार में मिले कोरोना के 349 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 11,457। रिकवरी रेट में तेजी से गिरावट। पटना में भी तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,000 के पार। 11 लोगों की कोरोना से जा चुकी है जान। झारखंड में 2700 के पार पहुंचे कोरोना पॉजिटिव। कल राज्य में मिले 36 नए मामले। कल 3 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में 18 तक पहुंची मृतकों की संख्या। रांची में पुलिस थानों के साथ पुलिस लाइन में भी मिले कोरोना संक्रमित 200 से अधिक लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। विशेष एहतियात बरत रहा पुलिस विभाग। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 19,500 के पार। महामारी से अब तक 447 लोगों की गई जान। इलाज के बाद 15,325 लोग हुए डिस्चार्ज। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2 लाख के पार। कोरोना से अब तक जा चुकी है 8,671 लोगों की जान। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से निपटने के प्रयासों की भारत सरकार की तारीफ। कहा भारत को महामारी के डेटा पर देना चाहिए ध्यान। सीएम नीतीश कुमार की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव। सीएम ने खुद की पहल पर कराया था कोरोना टेस्ट। विधान परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे नीतीश। बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह कोरोना पॉजिटिव। पत्नी बेटा समेत परिवार के कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव। विधान परिषद के सभापति के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कई और नेताओं के पॉजिटिव आने का खतरा। 4 दिन पहले अवधेश नारायण सिंह ने विधान परिषद के नए सदस्यों को दिलाई थी शपथ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की बिहार विधानसभा के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के जल्द स्वस्थ होने की कामना। सरकार से कोरोना की जांच में तेजी लाने की अपील। पटना में कोरोना विस्फोट के बाद पीएमसीएच समेत कई अस्पतालों के डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी दहशत में। अस्पताल अधीक्षक का फैसला। सोमवार से फेज वाइज सभी डॉक्टरों और सुरक्षा कर्मियों का लिया जाएगा सैंपल। कोरोना काल में किए गए कामों की पीएम ने ली जानकारी। 7 राज्यों की बीजेपी इकाइयों से वीसी के जरिए की चर्चा। पटना से भी जुड़े बीजेपी के नेता। रोहतास में हथियार लहराने का एक वीडियो वायरल। धान रोपनी के दौरान विवाद के दौरान लहराया हथियार। प्रस्तुत हुआ ओपी के शोभीपुर का मामला। मधेपुरा में 24 घंटे के अंदर अलग अलग जगहों पर 3 हत्या से सनसनी। सदर थाने के भर्राही ओपी के भदोल में बुजुर्ग की पीट कर हत्या। मुरलीगंज के द्वारिका टोला में भी आपसी रंजिश में एक युवक की गई जान। मुंगेर में जीजानी की साले की हत्या। 3 साल तक जेल की सजा काट कर लौटा था आरोपी। फरार आरोपी रुपेश की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। बेगूसराय के सिंघौल चौक पर युवक को आपसी विवाद में मारी गोली। निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। मोहनिया रेलवे स्टेशन में इंद्रजीत चौधरी नाम के शख्स को बदमाशों ने मारी गोली। इंद्रजीत का रहा है आपराधिक इतिहास। रोहतास जिले के डेहरी स्थित एनिकट में माफिया तंत्रों ने की पेड़ों की कटाई। डेहरी के विधायक ने जताई नाराजगी। जांच की मांग। किशनगंज में टिड्डियों के खतरे के मद्देनजर कृषि विभाग की तैयारी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में टिड्डियों को भगाने वाली दवा भरकर तैयार को कर्मचारियों को दिया गया निर्देश। किसानों को कर रहे जागरूक। बिहार में अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी। वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। 24 घंटे में मोतिहारी में सबसे ज्यादा बारिश। कुछ घंटों की बारिश से फिर जलमग्न हुआ पटना। मंत्री आवास से लेकर कई सड़क पानी पानी। घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। पटना का राजवंशी नगर झील में तब्दील। पानी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सरकार और प्रशासन के दावे फेल। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव के आवास में घुसा पानी। ड्यूटी कर रहे बीएमपी जवानों का कमरा पानी में डूबा। जवान बिस्तर के ऊपर बैठने को मजबूर। पटना में हो रही बारिश से कृषि मंत्री प्रेम कुमार का बंगला भी तालाब में तब्दील। पानी ने बढ़ाई मंत्री जी की मुसीबत। बारिश के पानी से विधानसभा परिसर भी झील में तब्दील। बाहरी परिसर से लेकर अंदर परिसर में फैला पानी का साम्राज्य। पटना डीईओ कार्यालय में भी दिखा जलजमाव। सड़क पर बहती दिख रही पानी की धारा।
हल्की बारिश से सासाराम का सदर अस्पताल तालाब में हुआ तब्दील। अस्पताल परिसर में घुटने भर पानी हुआ जमा। डॉक्टरों और मरीजों की बड़ी परेशानी। शिवहर में भारी बारिश से शहर और गांवों में बाढ़ जैसे हालात। हर तरफ दिख रहा पानी ही पानी। जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। नेपाल से निकलने वाले तिलावे नदी ने दिखाया अपना रौद्र रूप। रामगढ़वा, सुगौली और बंजरिया प्रखंड के दर्जनों गांवों में फैला बाढ़ का पानी। सीतामढ़ी के बैरगनिया में बागमती तटबंध के लिए खतरा बने पुराने रेलवे पुल को किया गया ध्वस्त। मजिस्ट्रेट की निगरानी में जेसीबी मशीन से पुल को तोड़ा गया। पुल टूटने से लोग हैं निराश। अररिया पूर्णिया बॉर्डर के पास से गुजरने वाली परमान नदी में एक बार फिर दिखा डॉल्फिन। वन विभाग की टीम ने डॉल्फिन को पकड़कर गहरे पानी में छोड़ा। छपरा में 1 घंटे की बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की खोली पोल। बारिश के कारण कई इलाकों में जलजमाव से लोगों को हो रही परेशानी। बाढ़ में 2 दिन से हो रही बारिश ने खोली नगर परिषद की पोल। बाजितपुर स्टेशन रोड और भवानी चौक समेत कई इलाकों में जलजमाव से लोग परेशान। औरंगाबाद के देव ब्लॉक में किसानों ने की बैठक। जल संसाधन विभाग से उत्तर कोयल नहर में जल्द से जल्द पानी छोड़े जाने की मांग। दरभंगा के राज परिसर के ऐतिहासिक तालाब में मछुआरे के जाल में फंसी अद्भुत मछली। अजीबोगरीब रंग रूप और पंख वाली मछली को लेकर कौतूहल। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का दावा, बिहार में अब नहीं रहा अपराधियों का ऑर्गेनाइज गैंग। क्रिमिनल और नेताओं के गठजोड़ से भी किया इनकार। बघा के रामनगर के बरगजवा गांव में पर्चाधारी भूमिहीनों ने जमींदारों की जमीन पर बोला हमला। जमीन पर कब्जे के लिए सैकड़ों की संख्या में जमा हुए लोग। कैमूर के मोहनिया में अश्लील वीडियो बनाने को लेकर मनचलों ने चलाई गोलियां। फायरिंग में आधा दर्जन लोग घायल। मनचलों ने लड़की से की छेड़छाड़। शिकायत करने पर परिजनों की पिटाई। खगड़िया के गोगरी थाना क्षेत्र के गोगरी जमालपुर मोहल्ले में आपसी विवाद में मारपीट। 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय के भेलवा पोखर में अपराधियों ने ईंट भट्टे से 2.5 लाख रुपए लूटे। विरोध करने पर ठेकेदार दिनेश यादव को गोली मारकर किया घायल। वैशाली के महुआ में ज्वेलरी दुकान में लूट। सीसीटीवी में कैद हुए लुटेरे। हथियार के बल पर 100 ग्राम सोना ले भागे अपराधी। पटना एयरपोर्ट से 3 संदिग्ध गिरफ्तार। नकली पहचान पत्र पर जा रहे जम्मू। सुरक्षा बलों ने पूछताछ के बाद थाने को सौंपा। बेतिया में बेखौफ अपराधियों की करतूत। महिला के गले से दिनदहाड़े चेन की छिनताई। बाइक पर सवार थे अपराधी। बेगूसराय के नावकोठी में मुखिया के गुर्गों ने की एक शख्स को मारने की कोशिश। अपराधी को पिस्टल के साथ पकड़ा। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो से कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। लखीसराय की कबैया पुलिस ने लीकर टॉक की मदद से शराब तस्करों पर की छापेमारी। एक घर से 5 लीटर देसी शराब बरामद। 5 बोतल विदेशी शराब के साथ धंधेबाज गिरफ्तार। जमुई के चिल्का खार जंगल में नक्सलियों के खिलाफ सर्च अभियान। पुलिस की लूटी गई SLR, 10 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा समेत नक्सलियों के कई सामान बरामद। गया के मगध मेडकल थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। लाठी डंडे से मारपीट में 4 लोग घायल। भोजपुर के चरपोखरी में पैसे के लेन देन से पैदा हुए विवाद में एक शख्स की गला दबाकर हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाढ़ के बेलछी में जेसीबी और ऑटो की टक्कर में एक की मौत, 8 यात्री घायल। सीतामढ़ी के बाजपट्टी में शराब माफिया ने मिडिल स्कूल को बनाया शराब रखने का अड्डा। पुलिस ने छापेमारी कर बरामद की 100 कार्टन शराब। मोकामा में पुलिस के हत्थे चढ़े बाइक लूट गिरोह के 3 लोग। 2 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली और कई ATM कार्ड बरामद। छपरा में तरैया में 141 किलोग्राम गांजा के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। लूटपाट के लिए पूर्व फौजी की हत्या करने का है आरोप। दरभंगा के पतोर में करंट लगने से हुई बच्ची की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। परिजनों ने रेप के बाद हत्या का लगाया था आरोप। पूर्णिया के कस्बा में चोरी की 700 बोरी सीमेंट के साथ ट्रक बरामद। गोदाम मालिक आरोपी लालजी को भी रंगे हाथ किया गया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में एक पंचायत शिक्षक ने की खुदकुशी की कोशिश। शिक्षा विभाग पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कैमूर में 4.25 लाख की लूट मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी अब भी फरार। गोपालगंज में चंवर में डूबकर 2 बच्चों की मौत। मछली मारने के दौरान हुआ हादसा। परिवार में कोहराम। सरायकेला के कपाली में महिला के अपहरण मामले में अनुपम राजपूत गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हुई गिरफ्तारी। पलामू में अवैध क्रशर माफिया के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स का अभियान। चैनपुर थाना क्षेत्र के थंभवा और करसों में 2 क्रशर प्लांट ध्वस्त। दुमका पुलिस ने ओवरलोडिंग के आरोप में 58 ट्रकों को किया जब्त। ट्रक मालिकों पर की जा रही जरूरी कानूनी कार्रवाई। लोहरदगा के बगड़ू में आपसी विवाद में ग्रामीण की हत्या। आरोपियों ने सिर काटकर शव को कुएं में फेंका। हत्याकांड के दोनों आरोपी गिरफ्तार। नवादा में एक बार फिर दहेज की भेंट चढ़ी विवाहिता। पति पर ही पीट कर हत्या का आरोप। अकबरपुर थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव की घटना।
कोडरमा में गरीबों का राशन ले रहे लोगों को प्रशासन ने 3 दिन के भीतर कार्ड सरेंडर करने का दिया आदेश। 27 अयोग्य कार्ड धारकों से 13,14,000 की हो चुकी वसूली। हजारीबाग के टाटी झरिया थाना क्षेत्र में सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा इलाज। खगड़िया में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। वैशाली के भगवानपुर में आरजेडी का विशाल जुलूस, महंगाई को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। महंगाई के खिलाफ सांसद गीता कोड़ा की बाइक अर्थी रैली, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पूर्णिया के बनमनखी में वर्चुअल रैली को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील। मुंगेर के तारापुर में आरएलएसपी का कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ से लेकर प्रदेश कार्य समिति तक के सदस्यों ने सम्मेलन में लिया हिस्सा। कमर्शियल माइनिंग के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने तीसरे दिन भी की हड़ताल, सीसीएल के आम्रपाली कोल परियोजना परिसर में किया हंगामा। बोकारो के चास में भारतीय कर्मचारी मजदूर यूनियन के बैनर तले बीते कई दिनों से हड़ताल पर हैं सफाई कर्मी, निगम दफ्तर के बाहर अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। मुंगेर में कोरोना योद्धाओं के लिए बिहार योग विद्यालय ने बनाया स्पेशल ऐप, कोरोना वॉरियर्स के लिए बनाया फॉर फ्रंटलाइन हीरोज ऐप। कोरोना के चलते समस्तीपुर के थानेश्वर मंदिर में नहीं लगेगा श्रावणी मेला, श्रद्धालु मंदिर प्रशासन के फैसले के साथ। कोरोना विजेता पटना के पालीगंज के अवधेश चौधरी ने डांस के जरिए जाहिर की अपनी खुशी। पालीगंज में बारात में 100 से ज्यादा लोग हुए थे संक्रमित। भोजपुरी स्टार खेसारी लाल निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सीवान भगवानपुर प्रखंड के कौड़िया गांव में, कहा बिहार में बने फिल्म सिटी। कटिहार सदर अस्पताल के ओपीडी को किया गया बंद, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों में कोरोना फैलने का खतरा। किशनगंज समाहरणालय परिसर में जिला अधिकारी और सिविल सर्जन ने जागरूकता रथ को किया रवाना, लोगों को मास्क पहनने के लिए किया जा रहा जागरूक। लखीसराय सदर अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की मनमानी रोकने के लिए लगी फेस बायोमेट्रिक मशीन, डेटा अपलोड नहीं होने से बेकार पड़ी है मशीन। पटना के एनएमसीएच से 23 कोरोना मरीजों को मिली छुट्टी, डॉक्टरों ने दी 7 दिनों के होम क्वारंटीन की सलाह। खगड़िया में एक दिन में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से दहशत, पर बताते हैं 15 में से 11 मरीज। मुंगेर में कोरोना के खतरे से अनजान बने हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन। मुंगेर में एक साथ 70 जगहों पर चला वाहन जांच अभियान, नियम का उल्लंघन कर रहे लोगों से वसूला गया 2,88,000 रुपए जुर्माना। जहानाबाद के काको में हाथी का दांत साबित हो रहा पुल, अप्रोच पथ नहीं बनने से 3 साल से बेकार पड़ा है पुल। पश्चिम चंपारण में कोरोना महामारी को रोकने के लिए घरों को किया जा रहा सैनिटाइज, प्रशासन ने 1 लाख मास्क और सैनिटाइजर का कराया वितरण। जमुई के ग्रामीण इलाकों में आस्था के नाम पर अब भी चल रहा अंधविश्वास का खुला खेल, मन्नतें पूरा होने और बीमार ठीक करने के नाम पर लोगों को किया जाता है गुमराह। चीन से तनाव के बीच भारत ने कसी कमर, भारतीय वायुसेना ने चीन सीमा के साथ सटे फॉरवर्ड एयरबेस पर युद्धक विमानों का शुरू किया ऑपरेशन। ऐप्स के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे पीएम मोदी, पीएम ने कहा लॉन्च करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के लोगों को दी है बधाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश से गर्मी और उमस से मिली राहत, दिन में दिखा शाम का नजारा। साल का तीसरा चंद्र ग्रहण का भारत में नहीं दिखा असर, सूतककाल भी मान्य नहीं। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और यूरोप के देशों में दिखा चंद्र ग्रहण। कल से हो रही सावन महीने की शुरुआत, श्रावणी मेले और पूजा के आयोजन पर रोक से वीरान दिख रहा बाबा नगरी का प्रवेश द्वार तुम्मा। श्रावणी मेला नहीं लगने से कांवरिया पथ पर सन्नाटा, छोटे व्यवसायियों में मायूसी। कोरोना काल में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर पवित्र गंगा में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, पूजा अर्चना के बाद सुख समृद्धि का मांगा आशीर्वाद। यूपी के प्रयागराज में भी गुरु पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने संगम में लगाई डुबकी, की पूजा अर्चना।